आप बता रहे हो कि परिवार के लोगों ने ऐसा किया तो उससे ज़्यादा तो दुर्भावनापूर्ण कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। राज तो 5 साल के लिए आते हैं और जाते हैं, लेकिन लोगों का प्यार ये जीवन भर के लिए मिलता है, वो मुझे खूब मिल रहा है। सचिन पायलट जी हमारे वो नेता हैं जिनके आगे पीछे ये तय करते हैं कि वो क्या फैसला करवाएंगे, और इसमें कोई दुराई नहीं। सचिन पायलट जी मजबूत नेता है हमारे। सचिन पायलट जी का भविष्य बहुत उज्जवल था, पहले भी, वर्तमान भी इनका अच्छा है, भूत भी अच्छा है रहा है और भविष्य भी अच्छा होगा। राजस्थान की राजधानी यानी कि गुलाबी नगरी जयपुर में कल यानी कि 3 तारीख को ब्राह्मण महासंगम होने वाला है। इससे पहले राजस्थान की इसी गुलाबी नगरी ने ब्राह्मण महापंचायत भी देखी थी। हमारे साथ में सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ब्राह्मण महापंचायत के बाद महासंगम करने की आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। पहला सवाल यही है कि ब्राह्मण महापंचायत भी हुई है और अब ब्राह्मण महासंगम होने वाला है। पंचायत से संगम की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, राजस्थान में वर्तमान में हम देखें तो विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। ब्राह्मण समाज अपनी बहुत सारी डिमांड्स अलग अलग तरीके से सामने लेके आ रहा है, और जो भी फैसले हुआ करते हैं वो चुनाव के आसपास हुआ करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और राजस्थान में 1 करोड़ की आबादी ब्राह्मण समाज की है, इसको इग्नोर करना संभव नहीं है। और ब्राह्मण ऐसी जाति है, समुदाय है, जो 36 कौम को साथ लेके चलता है। उस समाज की आज स्थिति खराब है और वो बड़ा परेशान है। अपने हकों की लड़ाई के लिए वो इकट्ठा हो रहा है, और मेरा ये मानना है कि राजस्थान के इतिहास की सामाजिक रैलियों में ये सबसे बड़ी आयोजन होने वाला है। राजस्थान की 200 विधानसभाओं से हमने लोगों को आमंत्रित किया है, सभी पोलिंग बूथों से लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि इस बार संतों का समागम होगा तो बॉलीवुड की हस्तियाँ भी रहेगी, तो राजनेता भी रहेंगे। तो ये वास्तव में महासंगम है, और ये महासंगम ये तय करेगा कि राजस्थान के अंदर ब्राह्मण समाज के को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर कैसे दिया जाए, उसका आर्थिक उन्नयन कैसा हो, उसको आगे बढ़ने के लिए कैसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं, इन सब पर चर्चा करने के लिए समाज एकत्रित होने वाला है। सर, अभी आपने कहा कि ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो सबको साथ लेकर चलती है, 36 कौम को साथ लेकर चलती है। और पुराणों की भी अगर हम बात करें, बहुत पुराने भी हम चले जाएं, तो ब्राह्मण को हमेशा ये माना गया है कि वो शिक्षित करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आरक्षण मांगने की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जाए जो हर एक जाति के व्यक्ति को मिले? देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो डिमांड थी पहले दिन से, देश में कुल 272 जातियाँ हैं, 263 जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, 9 जातियाँ आरक्षण से वंचित हैं। हमने बार बार ये कहा कि इनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दें। EWS का जो आरक्षण का फैसला हुआ है उससे निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा हुआ है, और मैं मानता हूँ कि EWS के आरक्षण के बाद से सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि आर्थिक रूप से इसको लाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो कुछ सवाल राजनीति के भी हो जाएं। राजस्थान में इस समय जो स्थिति है, ताज़ा मामले से आप परिचित होंगे। महिला अपराध की अगर हम बात करें, बहुत विकट परिस्थिति कल जो सामने आई है। एक वायरल वीडियो आया, एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, हालांकि उसके परिवार के द्वारा घुमाया गया, लेकिन 3 दिन के बाद में ये स्थिति सामने आई है। मणिपुर की जब बात करी गई थी मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान और मणिपुर का कोई लेना देना नहीं है, इनको आपस में तुलना करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आज वाली परिस्थिति में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ प्रकरण, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो समाज को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। मैं इनकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। जैसे कृत्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बता रहे हो कि परिवार के लोगों ने ऐसा किया तो उससे ज़्यादा तो दुर्भावनापूर्ण कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। तो मैं तो ये मांग करता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको बख्शा नहीं जाए। सर, लंबे समय से अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें और आपकी गतिविधियां देखें, तो आप काफ़ी एक्टिव हैं हर सामाजिक सरोकार के उसके अंदर। तो क्या आने वाले चुनाव में टिकट की मंशा है, और अगर है तो कहाँ से? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है कि कौन किसको टिकट देंगे या नहीं देंगे। मेरा काम है जनता के बीच में रहना, मैं जनता में रहने का पूरा प्रयास करता हूँ, और इसमें कोई दुराई नहीं है कि मैं 365 दिन जनता के बीच सेवा में रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। आप देखते हैं मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक लोग आते हैं मिलने के लिए, तो लोगों का ये प्यार इसने मेरे साथ में यथावत है, और मुझे लगता है कि ये प्यार इसने ही मुझे कहीं ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है। राजनीति में पद आते हैं और जाते हैं, लोगों का प्यार और सम्मान मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो मुझे खूब मिला है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। सर, लोगों का प्यार सम्मान तो मिला ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि चुनावों के समय ये अक्सर होता है, आपकी पार्टी ने अगर आपकी बात नहीं मानी, तो क्या रुख या पार्टी चेंज हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है 3 सितंबर का, इसमें कोई पार्टी विचारधारा नहीं है। इसमें सभी समाजों के लोग, सभी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं तो कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं। ये सामाजिक कार्यक्रम है, और मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, क्योंकि मैंने
तो ये जीवन में संकल्प ले रखा कि मुझे पब्लिक के बीच में रह के काम करना है और उस काम करने में मैं पीछे हटता नहीं हूँ। तो उसके लिए मुझे पद आना और जाना कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राज तो 5 साल के लिए आते हैं और जाते हैं, लेकिन लोगों का प्यार ये जीवन भर के लिए मिलता है, वो मुझे खूब मिल रहा है। राजस्थान की कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जो मेरे व्यक्तिगत लोग नहीं बैठे हुए हैं, कोई तहसील गाँव नहीं है जहाँ मैं जाता नहीं हूँ। तो इससे ज़्यादा प्यार सम्मान क्या होगा। विधायक तो बन जाएंगे तो भगवान की कृपा होगी, नहीं बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जनता की सेवा करते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल, सचिन पायलट साहब के बारे में। आपको पायलट साहब के साथ एकदम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर देखा गया है पूरे इन 5 सालों के अंदर, लेकिन इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सचिन पायलट साहब के भविष्य को लेकर? सचिन पायलट जी हमारे वो नेता हैं जिनके आगे पीछे ये तय करते हैं कि वो क्या फैसला करवाएंगे, और इसमें कोई दुराई नहीं। सचिन पायलट जी मजबूत नेता है हमारे। सचिन पायलट जी का भविष्य बहुत उज्जवल था, पहले भी, वर्तमान भी इनका अच्छा है, भूत भी अच्छा है, रहा है और भविष्य भी अच्छा होगा। तो ये थे हमारे साथ पंडित सुरेश मिश्रा जी, और तमाम मुद्दों पे इनसे बात करी हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल होने वाले ब्राह्मण महासंगम के बारे में उन्होंने बोला कि ये वाकई में महासंगम है, क्योंकि इस संगम में न सिर्फ राजनीतिक हस्तियां बल्कि हर एक क्षेत्र की हस्तियां इसमें जुड़ेंगी, ब्राह्मणों के बारे में अपनी बातें कहेंगी, और ब्राह्मण जो एक आरक्षण की जो हम कह रहे हैं 14% आरक्षण की, उसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।